आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुबारक गुल को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिलाया अबूरी स्पीकर के तौर पर हलफ। अब 21 अक्टूबर को नमुंतखब कानून साजों की श्रीनगर में होगी हलफ बर्दारी। वज़ीर आला बनने के बाद उमर अब्दुल्ला पहली मर्तबा पहुंचे जम्मू, हुआ वालिहाना इस्तकबाल। पुंछ में हिफाजती एहलकारों ने 2 हाइब्रिड दहशतगर्दों को ग्रेनेड और हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। एडीजीपी जम्मू ने कहा बड़ी कामयाबी है ये। और वादी कश्मीर पहली मर्तबा बड़ी मैराथन की मेजबानी के लिए है पूरी तरह से तैयार। 2000 एथलीट्स करेंगे शिरकत। उमर अब्दुल्ला झंडी दिखाकर मैराथन को करेंगे रवाना। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज ईदगाह असेंबली हलके से 6वीं मर्तबा कानून साज बने मुबारक गुल को अबूरी स्पीकर के तौर पर हलफ दिलाया है। इस हवाले से तकरीब राजभवन में मुनक्किद हुई है। यहाँ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, काबीना वजीर जावेद अहमद डार, जावेद अहमद राना और सतीश शर्मा भी मौजूद रहे। याद रहे कि नौमुंतखब कानून साजों की हलफ बर्दारी 21 अक्टूबर को बाद दोपहर 2 बजे श्रीनगर में मुनक्किद होगी। यहाँ अबूरी स्पीकर मुबारक गुल इन कानून साजों को हलफ दिलाएंगे। मैं मुबारक गुल जिसे कानून असेंबली का मेंबर मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम पर हलफ उठाता हूँ कि मैं हिंदुस्तान के आईन और कानून के रूह से करार पाया है सच्चा एतकाद रखूंगा और तेन वफादारी बरतूंगा। ये कि मैं हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को बरकरार रखूंगा। ये कि हाँ इस फर्ज को मुझे सौंपा जा रहा है वह वफादारी के साथ अंजाम दूंगा। अबूरी स्पीकर की हैसियत से हलफ लेने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मुबारक गुल ने आज कहा है कि उनकी जमात अपने वादों को पूरा करेगी जो उन्होंने अवाम से किए हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से नौमुंतखब हुकूमत को दफा 370 और 35A के मामले पर हदफ तनकीद बनाए जाने पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि यह हुकूमत का इब्तदाई मरहला है, इन सब चीजों पर सोच समझ कर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अवाम को हमसे काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं और हम अवाम के तवक्कुआत के मुताबिक फैसले करेंगे। मैं कहता अल्लाह का शुक्र मैं करता हूँ कि आज ये मौका मिला। ये बहुत कम लोगों को मिलता है कि जो सीनियर हो हाउस में, तो मेरे ख्याल में ये मैं सबसे पहले खुदा का शुक्र अदा करता हूँ और फिर यह कि अच्छा ये मौका मिला मुझे और मुझे एक एजाज़ दिया गया और मैं बड़ा खुश हूँ इसमें। और इंशाअल्लाह ताला जो मेरे ऊपर जिम्मेवारी दी गई है इंशाअल्लाह वो खुश सभी के साथ वो अंजाम दूंगा। अभी हम मंडे को 2 बजे ओथ सेरेमनी शुरू होगी और इसमें सब मेंबरों को मैं ओथ दिलाऊंगा और इसके बाद ये वो कार्रवाई जो होगी वो तो आपके सामने आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। सर ये मानते हैं कि यहाँ पर अभी जिस तरह से चैलेंज आपके सामने है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने, खासकर क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से जम्मू में काफ़ी ज़्यादा बीजेपी ने सीटें हासिल की है, कश्मीर में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ब्रूट मेजॉरिटी के साथ सामने है, तो चैलेंज कितने हैं आपको जम्मू ये तो चैलेंज काफ़ी है। इस वक्त जो मामला हुए 10 साल में बड़ी मुश्किलात है लोगों को। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू शेर कश्मीर भवन का एक दौरा किया है। यहाँ उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस रहनुमाओं और कारकुनान ने पुरजोर तरीके से इस्तकबाल किया है। वज़ीर आला की हैसियत से हलफ लेने के बाद उमर अब्दुल्ला का ये जम्मू का पहला दौरा है। यहाँ उन्होंने अपने कारकुनान से एक बड़ा खिताब भी किया है। यही बात कहूँगा हमारे साथियों ने, ये हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने जिस मेहनत से, जिस लगन से, जिस डेडिकेशन से, जिस परेशानियों का सामना किया उस पार्टी को मुझे दी है तुझे वो जरूर लाने चाहिए। और आप जम्मू की लोगों के साथ हमारा तालमेल टूटना नहीं चाहिए। हुकूमत में सबसे बड़ा खतरा ये रहता है कि हुक्मरान और जो वोटर हैं उनके दरमियान फासला बढ़ जाता है। हम जो चुन के आए हैं हमारा फर्ज बनता है कि हम इस फासले को कम करें। और मैंने ये तय किया है कि जहां जहां कहीं पे भी सरकारी कोई फंक्शन होगा वहां पे अलग मैं अपने तंजीम के साथियों को कहूंगा
कि वहां पे आए, जमा हों और मैं उनके लिए अलग वक्त मुकर्रर करूंगा। उनके लिए अलग वक्त मुकर्रर करूंगा ताकि अपने साथियों के साथ बैठ के मुझे वहां पे जमीन की जो असलियत है उसका पता चले और इससे फिर अफसरों को भी एहसास होगा। पुंछ जिले में पुलिस ने जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स के 2 हाइब्रिड दहशतगर्दों को ग्रेनेड और हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। इन 2 हाइब्रिड दहशतगर्दों को जुम्मे की शाम को 3 ग्रेनेड और 1 पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया गया था। जम्मू जोन के एडीजीपी आनंद जैन और राजौरी पुंछ रेंज के डीआईजी तजिंदर सिंह ने आज पुंछ में इस कामयाबी के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने इन गिरफ्तारियों को एक बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा है कि ये हाइब्रिड दहशतगर्द कई मजहबी मकामात पर ग्रेनेड फेंकने और फिरका वाराना हम आहंगी को खराब करने के जिम्मेदार हैं। लिंक जो है वो कैप्चर हुआ, एप्रीहेंडेड हुए उसमें 2 लोग जो कि जॉइंट इसमें ऑपरेशन था। पुंछ पुलिस, एसओजी, सारे ग्रुप्स और इंडियन आर्मी की तरफ से रोमियो फोर्स का। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है पुंछ में कि जो कि कबल 1 साल पहले के अरसा में यहाँ पे ऐसे ग्रेनेड्स अटैक्स हुए जो रिलीजियस प्लेसेस पे, तो आज उसकी सारी जो वो गुत्थी है सुलझा दी गई है। तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? जैसे कि आपको ये इल्म है कि हमने एक जॉइंट ऑपरेशन इस इलाके में हमारा, इसमें कि पुंछ पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ के सभी एहलकार, इसमें 2 आतंकवादियों को हमने गिरफ्तार किया और उनसे कुछ असला और एम्यूनिशन की बरामदगी हुई। जब उनसे हमने और पूछताछ की तो हमें ये पता लगा कि ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है और इन आतंकवादियों ने पुंछ में जो दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश की थी। जैसे कि आपको पता है कि 1 साल से पुंछ में ग्रेनेड के हादसे देखे गए। हमने ये भी देखा कि एक मंदिर पर भी ग्रेनेड लॉब किया गया, आर्मी लोकेशन पे लॉब किया गया, गुरुद्वारा, हॉस्पिटल में लॉब किया गया, गुरुद्वारे में लॉब किया गया। तो इसका एक इंडिकेशन ये भी था कि जो हमारे पुंछ का एक सौहार्द, कम्युनिटी का आपस में एक तालमेल है, उसको भी ख़राब करने की इसमें कोशिश की गई। इसकी मंशा यह भी रही कि जो पुंछ का एक अपना सोसाइटी का बैलेंस है उसको डिस्टर्ब करने का। इसके अलावा इन्होंने पुंछ में एंटी नेशनल पोस्टर्स का भी चस्पान किया। जो एंटी नेशनल पोस्टर थे उनसे एक दहशत का माहौल पूरी कम्युनिटी में फैलाना, ये इनके मंसूबे में शामिल थे। तो लिहाजा ये जब गतिविधियाँ हुई, इसमें एक सस्टेन्ड तरीके से इलाके में सभी ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया। ये 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई। इससे ये सारे ही मसले हमारे जो हैं, ये ग्रेनेड गास के जो मसले इलाके में हुए हैं, ये इलाके में हमारे ये सारे मसले जो है वर्कआउट हुए हैं, ये केसेस सॉल्व हुए हैं। और इसमें हमारी जो इनकी जो फंडिंग हुई है उसके संदर्भ में अभी इन्वेस्टिगेशन और भी जारी है। क्या इसमें ये महसूस हो रहा है कि इन टेरर लिंक्स जो एप्रीहेंडेड हुए हैं, ये पर्सन्स जो जिम्मेवार हैं ग्रेनेड अटैक्स के और टेरर फंडिंग का भी जैसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इनके लिंक्स अक्रॉस द बॉर्डर नज़र आ रहे हैं? जो इनपुट्स आ रही हैं, कुछ इनपुट्स रेस करते हैं अक्रॉस से, इस संदर्भ में भी हमें सूचनाएं मिली हैं, उनके लिंक्स मिले हैं और अभी उस पर हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। सर, किस हद तक ये कामयाबी आप देख रहे हैं? ये पुंछ पुलिस के लिए और सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, आर्मी, सीआरपीएफ सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है। आतंकवादी घटनाएं यहाँ पर आतंकवादियों ने जो कि बाहर के मुल्क की उन्होंने की है, लेकिन ये घटना जो थी यहाँ के लोकल थी। लिहाजा ये लोकल रिक्रूटमेंट जो हुआ उस संदर्भ में हमने ये बड़ी कामयाबी पाई है कि इसमें इन आतंकवादियों ने जो ये घटनाएं की थी, इसमें जो मॉड्यूल के पीछे लोग थे जो इसकी गतिविधियों में शामिल
जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्स की तरफ से जो शामिल हुए थे उनको हमने पकड़कर इन केसेस का सॉल्व किया। वादी कश्मीर पहली मर्तबा एक बड़ी बैनुल-अक़वामी सतह की मैराथन की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसमें 2000 एथलीट्स शिरकत करेंगे, जिसमें 59 गैर मुल्की बैनुल-अक़वामी एथलीट्स भी शामिल हैं, जो कि कल 42 किलोमीटर की मुकम्मल मैराथन और 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन में हिस्सा लेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डायरेक्टर सियाहत राजा याकूब फारूक ने कहा है कि पहली बार मैराथन के लिए 2000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुई हैं। इस मैराथन की वसादत से कश्मीर में अमन अमान का पैगाम देने की कोशिश की जाएगी। डायरेक्टर सियाहत ने जानकारी दी है कि पोलो व्यू श्रीनगर से कल सुबह 6:15 पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। Ever Kashmir International Marathon, which is going to be held tomorrow. In this, there are two kinds of races: full marathon 42 kilometers and 21 kilometers. And you can see we have got the best of the athletes from across the world. We have the top Indian runners, elite runners, Asian gold medalist runners here. Along with we have some of the best runners from Europe, some of the best runners from Africa. Miss Sunita is with me. She has been the Asian gold medalist 1992. She will introduce about her team here. Okay, so शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं कश्मीर टूरिज्म को थैंक्स बोलना चाहूंगी, शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने हमारे इतने 45 एलीट एथलीट्स ऑल ओवर इंडिया के 45 एलीट एथलीट्स यहाँ पर हैं जो इसमें शिरकत करेंगे आपकी फुल मैराथन और हाफ मैराथन में। हाईएस्ट एवर प्राइज मनी ऑफ इंडिया अभी तक का ये इतिहास है। मैं 88 से रनिंग कर रही हूँ। हिंदुस्तानियों के लिए पहली बार कश्मीर मैराथन ने श्रीनगर में हाईएस्ट प्राइज मनी मैराथन रखी है, जिसमें इंडियंस भी अपना शिरकत कर रहे हैं। मैं जिनको यहाँ पर बेस्ट 2-2 को लेके आई हूँ उनके बारे में बता दूं आपको, नंबर के साथ बता रही हूँ। गोपी टी जो कि एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है 2017 का, मान सिंह जो करंट एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है 2024 का, अंकित देसवाल जो हाफ मैराथन का पोडियम फिनिशर है इन मेनी मैराथन्स 1 hour 4 minutes, लवप्रीत सिंह 1 hour 5 minutes जो पोडियम फिनिशर है, नेशनल कैंपर है। You're from Denmark. Yeah. This is your first visit? In India, yeah. So how are you feeling, especially in Kashmir? Now you're participating in marathon. What sort of message you want to provide to the people, especially when we talk about the fitness part? The fitness part, I like. First of all, I want to say that Kashmir are beautiful surroundings. I'm already in love with this part of India, and I think that it's a good way of promoting the fitness and general health in India and all over the world. So what sort of message you are going to convey when you are going back to Denmark to the people, especially for India and Kashmir? Go to Kashmir, it's beautiful. जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर इम्तियाज परे ने पार्टी कैडर और सोनावाई हलके के वोटरों का शुक्रिया अदा किया है, जिन्होंने हाल ही में मुनक्किदा असेंबली इंतखाबात में उनकी हिमायत की थी। उन्होंने कहा है कि वो सोनावाई हलके के लोगों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हालिया असेंबली इंतखाबात में उनकी हिमायत की। उनका कहना था कि अगरचे हम जीत हासिल नहीं कर सके, लेकिन वो अवाम के बहबूद के लिए काम करते रहेंगे। इस मौके पर उन्होंने कारकुनान पर जोर दिया है कि वो अपनी सियासी सरगर्मियां जारी रखें और हल्के में अवामी सतह पर अवाम से जुड़ते रहें। जमाना हमारी उड़ान से वो और थे जो हार गए आसमान से। फलन चीज फिस्तन चीज मगर तुम दूर दूर तक नजर यवान कहें फटन पान वारिया का दिल खुश युस बेटर अम कन अगर ये कश्मीरस मज वापस अन्न खतर सह पन स्टेटस थवन खतर मौजूद वन वन गई तमन कसमा दोही वन पजन मे तन तमन कर मगर याद दिलावन खतर पे जरूरी इंसानस बंद कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कि सरकार बनाने के मूड में है, क्योंकि उनका जो उनका मैनिफेस्टो
उनका एजेंडा, उनका मंशूर जो आज के इलेक्शन में था, वो फर्स्ट प्रायोरिटी वोटरों ने पहली प्रायोरिटी 370 और 3500 को, और जहां उनके ताल्लुकात कांग्रेस के साथ ही, तभी तो मुझे लगता है कांग्रेस कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से बाहर आ चुकी है और इनडायरेक्टली उनका सपोर्ट गवर्नमेंट के साथ है, क्योंकि उनका कोई वजीर तो बना नहीं। शायद यही है कि उनके अलग अलग मैनिफेस्टो थे, कांग्रेस का स्टेट होल्ड था और नेशनल कॉन्फ्रेंस का 370 और 35 ही था। तो जहां हुकूमत में आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस, जहां हम इस सोच में बैठे थे और हमें उम्मीद भी थी, चाहे वो उनके वोटर्स थे या ना थे, सबकी उम्मीद थी कि शायद फर्स्ट रेजोल्यूशन पास होगा कैबिनेट के ज़रिए कि 370 और 35 की वापसी। लेकिन हुआ क्या, स्टेट हुड, जिसके लिए ऑलरेडी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पहले ही कह चुका है कि वक्त आने पर हम स्टेट हुड वापस देंगे। लिहाजा मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही वो भी आने वाला है। लेकिन जिसके लिए वोटरों ने फैसला किया, वोटरों ने जहां उनको कामयाबी हासिल की दी और हमें जहां इस इलेक्शन में दूर रखा गया, वो यही एक कारण था कि 370 और 35A नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेन एक इशू था और उसी इशू को लोगों ने अपनाते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और हिंदवाड़ा हल्के से मेंबर कानून साज असेंबली सज्जाद गनी लोन ने आज हिंदवाड़ा में जीएमसी का दौरा किया है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के सुपरिटेंडेंट भी उनके साथ मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने जीएमसी कॉलेज का मुआयना किया और वहां के तुलबा के मसाइल जाने हैं। बाद अज़ां उन्होंने जिला अस्पताल का भी दौरा किया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ जो भी मसाइल है वो उन्हें हल कराने के लिए आला हुकाम से बात करेंगे। सर बॉयज हॉस्टल हमारा वहाँ लेक्चर हॉल और यहाँ पर है क्योंकि वहाँ से जगह कम हो रही है, डिसमेंटलिंग हो रही है। This is a great work, but contractor has done good work, very good. खाली अगर आप देखें ना सर, जो ऊपर सीलिंग हुआ है वहाँ आप एक नजर मारी तो मुझे कॉलेज बन रहा है, उनके साथ जो यहाँ इनकी टीम है, मैं था और बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस हैं यहाँ, हद से ज़्यादा चैलेंजेस हैं, तो हमने वो नोट किए हैं और कोशिश करेंगे कि जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं मेडिकल एजुकेशन की, उन तक ये बात पहुँचाएँ कि बहुत बड़ी चैलेंजेस हैं जो हमने ओवरकम करनी होंगी। नहीं, सुस्त नहीं है, वो स्टे ऑर्डर है वहाँ। मुझे समझ नहीं आती है कि इस 2024 में हॉस्पिटल बिल्डिंग पर स्टे कैसे आ सकता है, ये समझ नहीं आ रही है। तो मैं इंशाल्लाह यहाँ से जाकर जो कुछ भी करना होगा, कि ये गारंटी कौन लेगा कि अगर कोई पेशेंट मर गया एक हॉस्पिटल बिल्डिंग पर, अगर चीफ जस्टिस साहब ये देखें तो हॉस्पिटल बिल्डिंग पर स्टे है, ये मैं आज तक कहीं नहीं देखा दुनिया में किसी जगह। रेडीमेड बिल्डिंग है और स्टे करके बंद है और पेशेंट्स रास्ते पर है। देखिए, ये मैं भी जाऊँगा, बात करूँगा वहाँ। ये इनको तय करना है कि ये जो अगर इस हॉस्पिटल को चलाना है तो इनको, जैसे डोडा है, हिली एरिया है, वहाँ एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दिए गए हैं। They will have to give extra incentives if they want to build this medical college. Otherwise, it will be a problem. रिक्वेस्ट होगी कि जो है तो उनको मत भगाइए, उनको रहने दीजिए, ये शिकायतें अपनी जगह रखिए। मुश्किल से लोग आ रहे हैं, रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, कोई नहीं आ रहा। यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं, आप वहाँ भी चले जाएंगे। सो लेट अस जो है उसको वैल्यू। जिला पुंछ के मेंढर सब डिवीजन में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें ड्राइवर हजरात को ट्रैफिक ज़ाब्तों से मुतल्लिक उन्हें जानकारी फराहम की गई है और उन्हें तलकीन की गई है कि वो ज़ाब्तों के मुताबिक ही गाड़ी चलाएं ताकि वो हादसात से महफूज रह सकें। कोई गाड़ी ये नहीं है कि परमानेंट गाड़ी भी है, कोई पार्किंग करती है, बाहर पार्किंग काफ़ी गाड़ी बाकी गाड़ियाँ रखी है पार्किंग।
हम ठीक करें, गाड़ियाँ की ठीक है। हाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास, कोई इशू नहीं है। ये बड़ा साहब वैसन का अक्षर आए को भी हमारे जो डीएसपी साहब नए आए हैं तो उन्होंने सुनकोड़ा का दौरा भी किया है, पुंछ का भी किया है और मंडी का भी किया है। तो उन्होंने वहाँ पे भी ड्राइवरों के साथ अवेयरनेस किया है। अवेयरनेस में यही राय दी है हमें कि जो है कि ड्राइवरों की ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए, गाड़ी के कागज ओके होने चाहिए, उसमें क्या है परमिट जो है वो उनकी इंश्योरेंस होना चाहिए, और जो है गाड़ियाँ जो रंग पार्किंग जो लोग कर रहे हैं उनको भी हम बोलें कि हम उनका चलान देंगे, क्योंकि बाज़ार जो है थोड़ा कम है, गाड़ियाँ में पार्किंग जाती है तो उसमें हमें थोड़ी जामिंग हो जाती है। तो परमिट वाली गाड़ियों को हमें उनको अवेयरनेस कर रहे हैं कि वो भी गाड़ी जो है अंदर बस स्टैंड के अंदर पार्किंग करें। हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो भी उनको अवेयरनेस कर रहे हैं ड्राइवरों को कि भाई गाड़ी जो है पार्किंग जो है जो हमारे बस स्टैंड के अंदर को बाहर नहीं करनी है। बाकी जो है जो गाड़ी जो है पार्किंग जो कर रहे हैं बाज़ार के अंदर तो उनको हम अगर पार्किंग करेंगे उनका चलान देंगे। तो बाकी जो है गाड़ियों के जो कागज़ हैं उनके कागज़ ओके रखें, ठीक है जी। अगर कागज़ नहीं ओके हम उसको हम उससे अपनी कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया मीडिया हज़रात का जो वक्तन व वक्तन जो है हमारे इन ट्रांसपोर्टरों की तरफ से आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। और देखिए अवेयरनेस जो आज प्रोग्राम था वो एसडीपीओ साहब की क़यादत में था। कोई किसी मजबूरी की वजह से वो जो है हमारे बीच में ना आ पाए, तो उनकी तरफ से यही मैसेज है एसओ साहब को भेजा गया। यहाँ पर हमारे जाकिर भाई हैं, यहाँ पर हमारे वाइस प्रेसिडेंट, तो हमको यही उन्होंने फ़ोन पे बात की तो उन्होंने यही कहा कि हमारे जितने भी मेंढर के जो ड्राइवर भाई हैं हमारी तरफ से उनको ये मैसेज दे दें कि यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं वो विदाउट डॉक्यूमेंट ना चलें, क्योंकि विदाउट डॉक्यूमेंट परमिट नहीं होगा, फिटनेस नहीं होगी, लाइसेंस नहीं होगा, इंश्योरेंस नहीं होगा, तो कभी भी किसी की जान भी जो है ख़तरे में पड़ सकती है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट गाड़ियों के पूरे होने चाहिए, और अगर किसी गाड़ी के पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो हम उनके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो हमने कहा बिल्कुल हम इससे पहले भी जो है हम ट्रैफिक पुलिस से हम रिक्वेस्ट करते आए हैं, हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस से रिक्वेस्ट करते आए हैं, तो हमारी हमेशा जो है इनके साथ ताउन रहा है। और हम यही अपने ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से अपनी पूरी यूनियन को यही मैसेज देना चाहते हैं एसडीपीओ साहब जो हमारे ट्रैफिक रजौरी पुंछ रेंज के हैं उनकी तरफ से, कि ये बिल्कुल एक सही बात है, जेन्युइन बात है कि डॉक्यूमेंट के बिना आप कोई भी गाड़ी ना चलाएं और ना अपने आप को रिस्क में डालें, ना अपने मालिक को रिस्क में डालें और ना पैसेंजर को रिस्क में डालें। अगर कोई भी कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है तो अगर गाड़ी का इंश्योरेंस या फिटनेस नहीं होगी, परमिट नहीं होगा, लाइसेंस नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा एक रिस्क काम कर रहा है। वो कल उसको जेल भी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई किसी की कैजुअलिटी हो गई तो वो बच नहीं पाएगा। तो इसलिए मेरी आपके माध्यम से और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, और ख़ासकर जो है एसओ साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।